उत्तर प्रदेश सरकार संभल को लेकर एक मास्टर प्लान तैयार कर रही है। एनडीटीवी को इस प्लान के बारे में जानकारी मिली है और इस प्लान में संभल को एक तीर्थ स्थल बनाने की तैयारी चल रही है। प्लान में जो कुएं और तालाब पाट दिए गए थे उनका जीर्णोद्धार होगा और साथ ही आपको बता दें गेजेटियर के मुताबिक संभल में 19 कुएं थे और 68 तालाब थे। इन सब की पहचान कर इनका जीर्णोद्धार करने की योजना चल रही है, प्लान बनाया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार संभल को एक मास्टर प्लान के तहत तीर्थ स्थल बनाने की तैयारी कर रही है। और हमारे सहयोगी पंकज झा हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। पंकज, यूपी सरकार का संभल को लेकर क्या मास्टर प्लान है, क्या डिटेल सामने आ रही हैं? देखिए कि मेगा प्लान है और ये योगी सरकार की जो छवि है उसको सूट करता है और इसी तरीके से ये प्लान तैयार किया गया है। संभल को इस तरीके से एक तीर्थ स्थल बनाने की बात की गई है मास्टर प्लान में कि पश्चिमी यूपी में वो एक विंडो होगा योगी सरकार के कामकाज का। उसके ब्लूप्रिंट तैयार किए जा रहे हैं और देखिए इसमें दो तरह की चीजें हैं, एक तो बीता हुआ कल और एक आने वाला कल। बीते हुए कल में से जैसे जो मंदिर हैं उनका जीर्णोद्धार होगा। संभल को लेकर के संभलगढ़ इसका रहा है, सनातन धर्म में इसका जिक्र आता है तमाम वेद पुराणों में भी, और कहा जाता है कि कल की अवतार होगा तो संभल में होगा। तो जो तालाब और कुएं थे, राजस्व विभाग की टीम से सारे डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स मंगाए गए हैं कि उनकी स्थिति आज की तारीख में क्या है। अगर अतिक्रमण में उनको भर दिया गया है तो उनका जीर्णोद्धार होगा। जैसा आपने देखा कि कार्तिकेश्वर मंदिर के लिए पुरातत्व विभाग की मदद ली जा रही है कि मंदिर कितना पुराना है, तो जितने भी पुराने मंदिर हैं, तालाब हैं, कुएं हैं, उनका जीर्णोद्धार होगा। चारों कोनों पर शमशान है। ये माना जाता है, मान्यता रही है कि संभल में जिसका अंतिम संस्कार होता है उसे मुक्ति मिलती है। कहा जा रहा है कि शमशान को भी अतिक्रमण कर लिया गया है। कुल मिला के मास्टर प्लान इस तरीके से बनाया जा रहा है कि संभल जैसे मथुरा है, वृंदावन है, अयोध्या है, चित्रकूट है, वाराणसी है, वैसे ही संभल भी यूपी के धार्मिक जो है आध्यात्मिक मैप पर एक बड़ा सेंटर बनकर उभरी। इस तरीके की तैयारी की जा रही है। जी पंकज, हाल फिलहाल संभल हमने देखा जिस तरह से वहां पर हिंसा हुई और अब जब यहाँ पर तमाम ये चीजें हो रही हैं और खासतौर से आप मास्टर प्लान की जो बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश? जी हाँ, बिल्कुल। एक तरीके से जिस तरीके से संभल में 24 नवंबर को सर्वे, जामा मस्जिद में जो सर्वे हुआ था, उसके बाद जिस तरीके से हिंसा हुई थी तो ये लगा कि योगी सरकार बैकफुट पर रहेगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि योगी सरकार ने इसको एक एजेंडा बना लिया और जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि रही है कि वो हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर के आगे चल रहे हैं। कटेंगे तो बटेंगे वाले के बाद में संभल को लेकर जिस तरीके से विधानसभा में उनके बयान आए, तो अब वो जो 2027 के विधानसभा चुनाव होंगे, हालांकि वो दूर है, लेकिन इसी बहाने पश्चिमी यूपी में उस एजेंडे को संभल के बहाने योगी सरकार बढ़ाने की जुगत में है। बिल्कुल, पश्चिमी यूपी में होल्ड बनाने के लिए जैसा कि आप बता रहे हैं एक कोशिश के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी देने के लिए।